सो हाय गाइस, स्वागत है आपका रीड डेट पुअर डैड बुक सीरीज के सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में हमने रीड डेट पुअर डैड बुक से 4 लेसन्स के बारे में बात करी थी, जिसमें से पहला लेसन था कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, इंस्टेड देयर मनी वर्क्स फॉर देम। और उसके बाद में हमने सेकंड लेसन में बात करी थी व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आपके पास में आखिरकार फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में हमने बात करी थी कि माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि आपको अपने बॉस को ही अमीर नहीं बनाना है बल्कि आपको खुद को भी अमीर बनाने पर फोकस करना है। और फोर्थ पार्ट में हमने टैक्सेस और कॉर्पोरेशन की पावर के बारे में बात की थी। तो चलिए, ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो, अन्यथा आप इसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सुंदी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराना। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट लेसन है रिच इन्वेंट मनी, यानी कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो रिच के द्वारा मनी इन्वेंट किया जाता है उन्हीं को ही कमाते हैं। वहीं रिच कोई ना कोई कॉर्पोरेशन खोलकर या फिर कुछ ऐसा नया आइडिया लाकर या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज पर काम करके वो अपने लिए पैसों का बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हो कि वो पैसे छापने की मशीन बना लेते हैं। देखो यार, जितने भी ह्यूमन बीइंग है ना, सबके सब टैलेंटेड है, पर जो अंदर से सेल्फ डाउट आता है ना कि साला ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, वो हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेलता जाता है। तो अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेस होना है तो आपके अंदर नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। नॉलेज के साथ में आपके अंदर करेज, यानी कि हिम्मत भी होनी चाहिए कि हाँ भाई, तेरा भाई फैसला लेगा, तेरा भाई हिम्मत लेगा कि चलो अगर नुकसान भी हो जाएगा तो मैं मतलब खड़ा रहूंगा। क्योंकि देखो यार, पुराने समय में जो वेल्थ थी वो लैंड पे थी, कि मतलब जिसके पास में सबसे ज्यादा जमीन वो सबसे ज्यादा अमीर है। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज आई, और अब आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन का युग है, कि अगर आपको यहाँ पर मनी को इन्वेंट करना है तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसे टू द पॉइंट लोगों के पास में पहुंचाना है। लाइक अभी हमने चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं कि चैट जीपीटी मतलब एक ऐसे मार्केट नीश को कैटेगराइज कर रही है कि लाइक किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी बट बहुत ही ज्यादा समराइज वे में चाहिए थी, तो बस उसने इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया और आज आपको पता है कि चैट जीपीटी कितना बड़ा नाम बन गया है। तो अगर हमें भी इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए हमें हमारी आंखों से नहीं बल्कि जो हमारे दिमाग की आंख है ना, उससे देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसेट है। अगर हमने उसे सही से ट्रेन कर दिया ना, तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम, रीच, मतलब कुछ भी बना सकता है। लाइक बोलते हैं ना कि शब्दों में ताकत है, तो शब्दों में ताकत तभी है जब हमारा माइंड मान लेता है कि भाई जो बोल रहा है वो हमें करना है, यानी कि करना है। अब अगर हम कुछ ना कुछ नई नई चीजें लर्निंग करेंगे, कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है या फिर दूसरी इंटेलिजेंस भी है, वो सारी की सारी इंक्रीज होगी और वो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर मनी इन्वेंट करवाने की फील्ड में आगे ले जाएगी। और इसीलिए ही तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम अपने माइंड पर इन्वेस्ट करो, ना कि बस किसी ना किसी ऐसी फिक्स्ड एसेट या फिर कोई ऐसी फालतू के एसेट में इन्वेस्ट करो। लाइक बिल गेट्स खुद इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद में भी किताब पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं। वॉरेन बफेट का आप एग्जांपल ले सकते हो कि वो भी जब उनके पीक टाइम पर थे तब 500 पेजेस तक पढ़े उन्होंने। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि अगर हमने हमारे माइंड को ट्रेन कर लिया तो जो भी अपॉर्चुनिटी आगे आएगी ना, वो अपॉर्चुनिटीज हम फाइंड कर लेंगे। लाइक मान लो आप अभी रिसेंट टाइम का एग्जांपल लेते हैं कि एआई चल रहा है। अगर आप एआई के ही ऊपर अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो कि भाई आगे एआई में क्या हो सकता है, आगे और कुछ चीजें हो सकती है, तो आपको पता है कि आगे जाके आपका माइंड कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज तो ढूंढ ही देगा जिसकी कि बहुत सारे लोगों को जरूरत है, बट उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा है। और अगर आपने उसके ऊपर काम किया तो आपको पैसे इन्वेंट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखो यार, अगर आप दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो यहाँ पर एक आपके अंदर एक डर आएगा कि यार क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो देखो यार, जो फेलियर है ना, वो कोई पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि ये तो जो अगर हमको सक्सेस अचीव करनी है ना, तो उसके लिए एक सीढ़ी है। अगर आप फेलियर को ऐसा समझो कि भाई अब तो जिंदगी खत्म हो गई, तो आप मतलब कि आगे ग्रोथ माइंडसेट रख ही नहीं रहे हो। आपको हमेशा फेलियर को ऐसा लेसन लगना है कि मैं मान लो किसी चीज में आप फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि बस अब तो घर पे बैठ जाओ, बल्कि सोचो कि यार इसको और कैसे इंप्रूव करा जा सकता है ताकि जो गलती इस बार हुई है वो अगली बार ना हो। अब अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना है तो उसके लिए कुछ स्किल्स है जिन पे आपको काम करना होगा। तो ऑथर ने यहाँ पर 3 स्किल्स दी है। एक है कि अपॉर्चुनिटीज फाइंड करो जो कि अदर्स मिस कर रहे हैं। लाइक मान लो बहुत सारे लोग अभी चैट जीपीटी कर रहे हैं, तो आप कुछ एआई की फील्ड में ऐसी नई चीज ला सकते हो कि लाइक चैट जीपीटी बोल नहीं सकता तो आप हो सकता है कि बोलने वाली चीजें ला सकते हो। और सेकंड चीज है कि हमें जो अपने आप को सराउंड करना है ना, वो इंटेलिजेंट पर्सन करना है। क्योंकि अगर हम बेवकूफों के बीच में रहेंगे ना, तो चाहे आपके पास में कितना ही माइंड हो, वो भी एक दिन घरे जैसा बन जाएगा। और थर्ड है, हमें जो भी एडवाइजर्स है या फिर कोई भी अपने आसपास के है ना, उनको बहुत ही ज्यादा वाइजली चूज करना है। कहीं ऐसे तो एडवाइस नहीं ले रहे हम कि वो बस हमको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। हमको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है और पॉजिटिव एडवाइस पर ही काम करना है। और जो हो सकता है कि कभी कभी आपको कोई नेगेटिव एडवाइस देगा, पर फैक्ट और फिगर के साथ में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। तो चलिए, इसको अगर हम समराइज करें तो अगर आपको भी अमीर लोगों की तरह पैसों को इन्वेंट करना है तो आपको उसके लिए
जो है ना अपॉर्चुनिटीज है ना उनको देखना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए आपको आपके माइंड पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और माइंड पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे आपके लिए नए नए दरवाजे खुलेंगे। सेकंड लेसन पे चलते हैं। सेकंड लेसन यहाँ पर है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। देखो यार, अगर आपको 90% लोगों से आगे निकलना है ना, तो जहां पर उनकी लर्निंग खत्म हो जाती है ना, वहां से आपको लर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लो आप बस पैसों के लिए काम करोगे तो हो सकता है कि हाँ आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कमा लो, बस अगर आपने लर्निंग के ऊपर फोकस किया तो वो उसकी वजह से आपका नॉलेज इनहेंस होगा। क्योंकि अगर आप नई नई चीजें सीखोगे तो आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल नए नए चेंजेस जो भी हो रहे हैं आजकल इंडस्ट्रीज में उनके साथ में अडॉप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पुराने ढर्रे पे चलेगा। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो कंप्यूटर अभी भी चलाना नहीं सीखते, बोलते हैं कि अरे कंप्यूटर क्या, हमारा तो जॉब ऐसा है नहीं इसके लायक। तो देखो यार, अगर आप कंटिन्यूअसली लर्निंग करोगे तभी जाके आपके दिमाग के पलड़े खुलेंगे, और अगर आप लर्निंग करोगे तभी आप बड़ा से बड़ा बिजनेस सिस्टम बना दोगे। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप अगर कहीं पे भी जाओगे, कैफे कॉफी डे या फिर कोई सा भी स्टारबक्स, तो हो सकता है कि वो बेस्ट से बेस्ट कॉफी नहीं बनाएंगे, बट उनके पास में एक प्रॉपर सिस्टम है जिससे कि वो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देंगे, एक ऐसा एम्बियंस देंगे जिससे आप बस बार बार वहीं पे जाना पसंद करोगे। लाइक आपने देखा होगा कि कई ठेले वाले की भी चाय बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती है, लाइक चाय सुट्टा बार से भी, एग्जाम्पल के लिए समझना। बट आपको पता है कि सीएसबी कितना बड़ा ब्रांड बन गया है, वहीं वो चाय ठेले वाला वहीं चाय ठेले के ऊपर ही है। तो अगर आप एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर देते हो लर्निंग से, तो आप एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बना सकते हो। क्योंकि देखो यार, सीएसबी ने भी कुछ अलग नहीं किया। उसने क्या किया कि जो चाय बिक रही थी, बस उसको एक अच्छा सिस्टम दे दिया कि पहले चाय, उसके साथ में एम्बियंस, उसके साथ में कुल्हड़, इन 3-4 चीजों को जोड़ने के बाद में उन्होंने खुद का सिस्टम क्रिएट कर दिया, और उसके बाद में आपको पता है कि वो बिल्कुल पैसों को इन्वेंट कर रहे हैं। पर देखो यार, अगर आपको एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी बनना है तो आपको 3 चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। पहला है कि आपको जो आपके कैश फ्लो है ना उनको मैनेज करना है, यानी कि आपके पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां पे जा रहे हैं, इनको बहुत ही अच्छे से अगर आपने मैनेज कर लिया तो आपकी कैश की प्रॉब्लम खत्म। सेकंड है, अगर आपने लोगों को मैनेज कर लिया, लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको मैनेज कर लिया तो आप एक तरीके से लीडर बन गए। और लीडर्स आर ऑलवेज, मतलब अगर आप लीडर बन गए तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और थर्ड है कि आप अपना जो सिस्टम बना है ना उसको मैनेज करो। लाइक आप बिग बाजार में भी जाते हो तो शॉपिंग करते हो, उसके बाद में वो होता है, तो मतलब अगर आपने भी एक तरीके से ऐसा खुद का सिस्टम बना लिया तो आप बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाओगे 90% ऑफ जनता से। अब आपको लगता होगा कि मैं बार बार अलग अलग एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, ताकि मतलब आपके दिमाग के पलड़े खुले कि हाँ ऐसा ऐसा होके सिस्टम बन जाता है। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल भी लग सकती है, लाइक आपको मार्केटिंग आनी चाहिए ताकि आप आपके प्रोडक्ट या फिर कुछ भी ब्रांड है उसको अच्छे से प्रमोट कर सको। आपको सेलिंग स्किल आनी चाहिए, ताकि मतलब जैसे रॉबर्ट कियोसाकी है, उनकी बुक का नाम क्या होता है, बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो आपको कुछ भी चीज सेल करना आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सेल करना आता है, क्योंकि अगर आपको सेल करना आता है तो आप मतलब कम्युनिकेशन सबके साथ में घुल मिल सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो मतलब आप अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ जा रहे हो। इसके अलावा आपको हर एक फील्ड का ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जहां मैं एक क्लाइंट के पास में जाता हूं ना, उनको हर एक चीज का ब्रॉड नॉलेज है। लाइक वो रियल एस्टेट के बिजनेस में, बट उनसे अगर आप किसी भी चीज के बारे में अगर पूछोगे उनके बिजनेस के बारे में, तो वो हर एक चीज का एक ब्रॉड स्पेसिफिकेशन दे देंगे, स्पेसिफिकली उनके बिजनेस के अलावा और उसके अलग हटके भी। लाइक उनका काम जीएसटी वगैरह भरने का नहीं है, पर वो जीएसटी के ऊपर भी हमको ब्रॉड नॉलेज दे देते कि बेटा ऐसा होता है ऐसा होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर आपके पास में ब्रॉड नॉलेज हर चीज का थोड़ा थोड़ा है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है लाइफ में। इसके अलावा आपको लोगों से काम कैसे निकालना है ना, वो बहुत ही ज्यादा आना चाहिए। और आपको पता है कि टीम वर्क से इतनी ज्यादा काम हो सकता है जितना आप अकेले कभी भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आप इन सब चीजों पर फोकस करते हो और खुद की लर्निंग को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हो, तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि बात तो एक माइंडसेट की है, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपको अमीर मतलब मनी इज जस्ट ए नंबर। तो अगर हम हमारे पिछले पॉइंट को समराइज करें तो हमको यहाँ पर लर्निंग ये मिलती है कि हमें हमारे साथ लर्निंग पर फोकस करना है, ना कि हमें बस पैसों पर फोकस करना है। और लर्निंग में भी हमें स्पेसिफिकली की मैनेजमेंट स्किल सीखनी है कि लोगों को मैनेज करना है, पैसों को मैनेज करना है, और जो अपने सिस्टम बनाया उसको मैनेज करना है। इसके अलावा सेल्स मार्केटिंग वगैरह के बारे में सीख लिए। और इसके अलावा अगर आपको हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा ब्रॉड नॉलेज है तो मतलब आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं एक आप सही ट्रैक पर हो। चलिए अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट लेसन की, जो है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, जिसमें ऑथर ने अलग अलग ऑब्स्टेकल्स के बारे में बात की है। तो इसमें जो पहला ऑब्स्टेकल है वो है डर। देखो यार, डर सबके अंदर है, मतलब डर एक नेचुरल चीज है। जो अमीर है उसको भी डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं गरीब हो जाऊं, और गरीब है उसको तो डर है कि मैं कल की रोटी मिले या नहीं मिले। तो उस हिसाब से डर सबके अंदर है, बट आप डर को कैसे मैनेज करते हो और उसको कैसे हैंडल करते हो, वो ही डिफाइन करता है कि आप एक रिच माइंडसेट के लोग हो या फिर आप एक पुअर माइंडसेट के लोग हो। चलो इसको मैं थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग हैं ना, अगर उनको किसी चीज में मान लो फेलियर मिल गया तो क्या करेंगे, फिर डर जाएंगे, फिर बोलेंगे कि ये तो रिस्की है, ये रिस्की है, अपने को यहाँ पर पैसा लगाना ही नहीं। वहीं जो रिच है ना, वो सोचेगा कि साला कहाँ पर गलती हुई है, मतलब डर तो उन्हें भी है पर वो सोचेगा कहाँ पर गलती है, और अगर हम इस गलती को इंप्रूव कर सकते हैं तो क्या आगे जाके कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं क्या। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि रिच माइंडसेट कितना ज्यादा अलग है पुअर माइंडसेट से। इसके अलावा सेकंड ऑब्स्टेकल है कि आप बहुत ही ज्यादा डाउटफुल हो, तो उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हो। तो देखो यार, डाउटफुल होना यानी कि आपके अंदर में एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इसके अलावा वो हमेशा ही आपको पीछे धकेलता है। लाइक
मैंने बिजनेस खड़ा किया तो पैसा भी तो हो सकता है डूब सकता है, मैंने इन्वेस्टिंग करी हो सकता है शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ये जो डाउट्स है ना ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पीछे धकेलते हैं। तो अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको विनर्स की तरह सोचना होगा, मतलब आपको जो सिचुएशन है ना उसको एनालिसिस करना है और उसके बाद में सॉल्यूशन लेना है। लाइक आपको लगता है कि शेयर मार्केट गिरेगा तो सीधी सी बात है ना शॉर्ट कर दो, है ना, मतलब आप आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा अगर मान लो फिर भी मार्केट गिर रहा है, आपको शॉर्टिंग वगैरह ट्रेडिंग मेरी तरह करना नहीं चाहते तो हो सकता है आप एफएमसीजी स्टॉक्स को इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तब एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, देखा गया है। मतलब इसको आप रिकमेंडेशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इसके अलावा जो थर्ड ऑब्स्टेकल है वो है लेजीनेस। देखो हम सबके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, पर जो प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस है ना वो हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेलती है। लाइक मैं खुद आपको बताता हूँ, ये वीडियो मैंने बहुत दिनों से रिकॉर्ड कर लिया था, इसके अलावा मैंने किंडल से इसकी समरी वगैरह सब कुछ निकाल ली थी, बट मतलब पूछोगे नहीं, पिछले 7-8 मतलब 15 दिन से लगभग मैं बस इस वीडियो को डिले पे डिले कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर से प्रोकास्टिनेशन है कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियो बने। फिर मेरे को याद आया कि डोंट बी परफेक्ट, क्योंकि अपन अभी परफेक्ट नहीं है, जैसा बन रहा है वैसा बनाने देते हैं। और अगर आपको लेजीनेस को ओवरकम करना है तो एक तो अंदर से आपका वो आनी चाहिए कि हाँ भैया अब तो करना है, मतलब कर देते हैं, मतलब जस्ट डू इट लाइक। और इसके अलावा आप थोड़ा सा अपने को ग्रिड दीजिए कि भाई अगर अपन ऐसा करेंगे हो सकता है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं और ये वीडियो वायरल हो जाए। तो अगर आप इस तरीका का ग्रिड दोगे तो अंदर से ही आएगा कि आप क्यों फालतू में ऐसे ही रहते यार, मतलब लेजी, क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। क्योंकि अगर आपने ग्रिड दे दिया, लालच लगा दिया उसके साथ में, तो वो आपको आराम से जो लेजीनेस है ना उसको खत्म कर देगा। लाइक मान लो आपका पढ़ाई में मन नहीं है तो ठीक है, खुद को ग्रिड दे दो कि अगर आपने पढ़ाई करी तो मैं मूवी देखने जाऊंगा। तो हो सकता है कि अगर आप इस प्रकार का अगर खुद को लालच दोगे तो वो हो सकता है कि आपकी जो लेजीनेस है उसको खत्म कर देगा। इसके अलावा फोर्थ ऑब्स्टेकल है बैड हैबिट्स। देखो यार हम सबके अंदर में बहुत सारी बैड हैबिट्स है, बट हमें जो बैड हैबिट्स है ना उन्हें गुड हैबिट्स से रिप्लेस करना है। लाइक आपकी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस करने की आदत है तो सीधी सी बात है खुद को सबसे पहले ही पे कर दो। लाइक वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में मैंने बताया था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले पैसे अपने लिए अलग निकाल लो उसके बाद में खर्च करो। तो ठीक है आपके पास में बहुत बैड हैबिट के बहुत ज्यादा अनसन खर्च करोगे, कितने करोगे, 90% ही कर पाओगे ना, क्योंकि 10% तो एक अकाउंट में डाल दिया अपन ने कि जहां से खर्च होंगे ही नहीं। इसके अलावा जो फिफ्थ ऑब्स्टेकल है वो है एरोगेंस। देखो यार जब हमें लाइफ में थोड़ी सी सक्सेस मिलती है या फिर हम थोड़े से फाइनेंशियली आगे अच्छा करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता है, और जो ये अहंकार है ना यही हमें फिर बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बना रहा है। लाइक हमें जब दो एक बार हम अच्छे कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट कर लेते हैं तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई तेरा भाई मतलब कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। तो अगर आपको इस तरीके का एटीट्यूड है और इस तरीके का एटीट्यूड है तो उसे बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली चेंज करना पड़ेगा। मतलब देखो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। तो आपको ऐसे करके धीरे धीरे खुद के जो एरोगेंस है, फियर है, सिनिसिज्म है, इन सभी चीजों को रिमूव करना है। और देखो यार आपको एक साथ सारी की सारी हैबिट्स को रिमूव करने या फिर ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक करके काम करना है सब पर। अब नेक्स्ट लेसन है गेटिंग स्टार्टेड। देखो यार कोई भी चीज आसानी से स्टार्ट नहीं होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे अंदर से बहुत ही ज्यादा रीजन आना चाहिए कि आखिरकार ये चीज को स्टार्ट करनी है, और वो रीजन है ना बहुत ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए। लाइक मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों अचीव करनी है, क्योंकि देखो यार भाई मेरे को इंडिपेंडेंटली मेरी लाइफ काटनी है, मेरे को किसी और को टाइम नहीं देना है, मेरा मन करेगा वैसे टाइम काटना है। तो अगर आपके पास में एक बहुत ही बड़ा रीजन है तो आप आराम से कोई भी चीज को स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको हर दिन डेली चॉइसेस बनानी है। लाइक आपको या तो नेटफ्लिक्स पर मूवी देखनी है या पर वहीं आपको एक इंपॉर्टेंट कोई ना कोई कंसेप्ट देखना है, फिर बुक पढ़नी है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना उसको भी आपको बहुत ही ज्यादा वाइसली चूज करना पड़ेगा। कहीं ऐसे तो नहीं आप गलत लोगों की संगत में हो, लाइक वो लोग ऐसे जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, तो सीधी सी बात है आप भी एक्सपेंस ही ज्यादा करोगे, इनकम तो कमाने की सोचोगे नहीं। इसके अलावा कुछ एक चीज सीखो, उसको मास्टर करो। लाइक आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पहले बिजनेस के बारे में सीखो, उसको स्क्रैच से बिल्ड करो। अगर आपने बिल्ड कर लिया तो बस एरोगेंट नहीं होना है, उसको सीखो, उसको किसी दूसरे को दे दो, मतलब सिस्टम बना के, उसके बाद में आप कुछ नई चीज पे लग जाओ। लाइक आपने देखा होगा कि गूगल, फेसबुक ये जो भी है, अब उनका एक प्रोडक्ट जो भी था स्पेशल, उसके अलावा उन्होंने रुके नहीं। लाइक एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं, उसने पहले आईफोन बनाया, आईफोन के बाद में मैकबुक के बाद में ये दो चीजें तो चल रही थी, फिर उसने एयरपोर्ट्स लाया, एयरपोर्ट्स के बाद में अब आपको पता है कि उसके एप्पल टैक्स भी आते हैं। तो मतलब आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको कोई भी एक चीज में अगर आप मास्टर बन गए तो आपको वहीं पर रुकना नहीं है, उसके बाद में आपको नई नई चीजों को लर्न करना है। इसके अलावा आपको खुद को पे पहले कर सकते हो, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी। और जो असेट्स है ना उससे कभी भी लग्जरी बाय करने की मत सोचो। लग्जरी जो भी आपको बाय करनी है ना उनको सबसे लास्ट में बाय करना है। इसके अलावा जो भी आप हीरोज चूज कर रहे हो, लाइक कोई आपका रोल मॉडल है ना, वो बहुत ही ज्यादा वाइजली चूज करो। लाइक अगर आपका मेंटर वॉरेन बफेट या फिर स्टीव जॉब्स लाइक लोगों को बनाओगे तो हाँ आप लाइफ में आगे जाओगे। नहीं वहीं आप वो बना रहे हो एल्विस भाई के आगे कोई जा सकता है क्या? तो इससे में आपको पता है कि आपके हीरोज क्या कर रहे हैं। अगर आपके हीरोज गाली बक रहे हैं, देखो गाली बकना गलत नहीं है, आप आई होप मतलब गलत नजरिए से नहीं ले जाओगे, बट आप अगर आपके हीरोज को वाइजली चूज करोगे तो आप उनके जैसा बनने के ऊपर जाओगे। ऐसा नहीं कि बस
आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता पॉलिटिक्स करना। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज याद है तो उसे दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करो। अगर जैसे मेरे को मालूम है कि पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन दोनों तीनों चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ और आपको सिखाता हूँ। मतलब अगर आपने कंज्यूम कुछ किया है तो उसको दूसरों को देना सीखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप खुद के पास में वो इन्फॉर्मेशन रखोगे तो आप राजा बन जाओगे। आप दूसरों को शेयर करोगे ना, बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, तो उसी प्रकार अगर आप कुछ भी चीज शेयर करोगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा आगे ले जाएगी। इसके अलावा ऑथर ने लास्ट में बहुत सारी अदर टिप्स के बारे में भी बात करी है कि आप जो कर रहे हो ना वो करना बंद करो। लाइक मान लो आप कोई भी बिजनेस आइडिया में फेल हो रहे हो, तो मान लो आप एक तरीके का काम कर रहे हो ना, उसको करना बंद करो। हो सकता है आपको आपकी स्ट्रेटेजीज बदलनी होगी, क्योंकि एक ही चीज को बार बार करोगे, लाइक 2x3 करोगे तो 6 ही आएगा, उसका कोई अलग मतलब नहीं होगा। पर आप 2x4 करोगे तो वो 8 होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके नया रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आप बस एक गलती बार बार कर रहे हो और उससे कुछ भी नहीं सीख रहे हो। इसके अलावा आपको नए नए आइडियाज में देखना है कि कुछ नया क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नई चीजें हैं, क्या मैं कुछ इसमें वैल्यू एडिशन कर सकता हूं या फिर मैं कुछ सीख सकता हूं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फील्ड में आगे निकलना है ना, तो पहले फाइंड करो कि उस फील्ड में सबसे बेस्ट कौन है, और जो भी बेस्ट है उससे सीखने की कोशिश करो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी रिलेटेड इंटरव्यू है या फिर बायोग्राफीज है, उनको पढ़ो और उससे सीखो। लाइक मेरे को स्टॉक मार्केट में बहुत ही आगे निकलना है, तो मैं वॉरेन बफेट को एडमायर करता हूँ और उनके बारे में बुक पढ़ता हूँ। लाइक मैंने द वॉरेन बफेट वे के बारे में भी वीडियो बनाया है, जिसे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप मान लो आप जैसे मेरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे को इन्वेस्टिंग में ही आगे जाना है तो मेरे को उसके ऊपर क्लासेस लेने पड़ेंगे, सेमिनार लेने पड़ेंगे, नई नई स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी, तब जाके ही मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि बस अपनी जो भगवान है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोटा माइंडसेट रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो गाइस, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स और पूरी बुक में से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके बारे में बात कर ली है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने आज के वीडियो में 5 टॉपिक के बारे में बात करी। एक पहला था कि रीच इन्वेंट मनी, जिसमें कि हमें हमारे माइंड को डेवलप करने के ऊपर बात करी थी। सेकंड पार्ट में हमने बात करी थी कि वर्क टू लर्न, कि हमें कुछ ना कुछ चीज लर्न करने के ऊपर फोकस करना है। इसके बाद में हमने जो ऑब्स्टिकल्स थे ना उनको रिमूव करने के ऊपर बात करी थी। और लास्टली फिर 2 पॉइंट में हमने बात करी थी कि आपको कुछ भी चीज स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी है, और लास्टली फिर वही कुछ और अदर टिप्स दी थी। सो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस बुक की समरी पर इसी प्रकार बनाओ। सो गाइस, बाय बाय।